हेलो एंड वेलकम टू द लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंग्लिश सीखना है बिल्कुल आसान। वोकैब के सीरीज में हम सीखेंगे न्यू एंड पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स जो आपके स्पीकिंग, राइटिंग और एग्जाम के प्रिपरेशन के लेवल को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग सीरीज वाइज कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। वीडियो पर एंड तक जरूर बनी रहिए। आज शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। आज का वर्ड है मोनोटोनस, जिसका हमें बताना है सिनोनिम। तो मोनोटोनस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। वेराइड, विविध, डल, नीरस, इंटरेस्टिंग, रोचक या एक्साइटिंग, रोमांच। तो वेराइड या डिफरेंट ये होगा नहीं। रोचक ये भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्साइटिंग रोमांचक हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा मोनोटोनस का। तो मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई आनंद ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डल। डल यानी नीरस, जिसमें कोई भी आनंद की अनुभूति ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड का एंटोनिम फाइंड करना है। इसका मतलब है रोगग्रस्त या भयावह। ठीक है, तकलीफ देह। मॉर्बिड का एंटोनिम फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। घास्टली भयानक, नेस्टी घृणित, चीयरफुल प्रसन्न, सिक बीमार। दोस्तों मॉर्बिड भयानक क्योंकि भयावह या रोगग्रस्त, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेस्टी घृणित, इसका भी सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सिक बीमार, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। जबकि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चीयरफुल यानी प्रसन्न। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, घासली, नेस्टी और सिक इसके सरनेम हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इनका राइट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। सिनोनिम ऑफ ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर मींस अस्पष्ट। सिनोनिम फाइंड करेंगे ऑब्स्क्योर का। ऑप्शंस देखते हैं। क्लियर स्पष्ट, नॉन ज्ञात, कंफ्यूजिंग भ्रामक, एविडेंट स्पष्ट। ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन सी कंफ्यूजिंग इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑब्स्क्योर अस्पष्ट, कंफ्यूजिंग भ्रामक, जो स्पष्ट ना हो, कंफ्यूज करने वाला हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ ओमिनस। ओमिनस मीन्स अशुभ। अशुभ, ठीक है, इसका एंटोनिम फाइंड करना है। ओमिनस मीन्स अशुभ, जो शुभ ना हो। इसके एंटोनिम को देखते हैं। थ्रेटनिंग धमकीपूर्ण, सिंफुल पापी, ऑस्पिशियस शुभ या एविल बुरा। ऑप्शन ए, बी और डी लगभग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? शुभ का अशुभ, ऑस्पिशियस, ओमिनस या इनऑस्पिशियस। ठीक है, ओमिनस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्पिशियस यानी शुभ। ठीक है, तो ओमिनस का एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पायस। पायस मीन्स धार्मिक। ठीक है, पायस मीन्स धार्मिक। ऑप्शंस देखते हैं। रिलीजियस धार्मिक, सिंफुल पापी, इम्प्योर अपवित्र, बैड बुरा। ऑप्शन बी, सी और डी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। जबकि ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, रिलीजियस। ठीक है, पायस। रिलीजियस का क्या हो जाएगा? पायस हो जाएगा। सिनोनिम धार्मिक। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ
प्रिकेरियस, ठीक है, प्रिकेरियस यानी अस्थिर या संकटपूर्ण, प्रिकेरियस। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे, ठीक है, एंटोनिम को ढूंढेंगे। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। इनसिक्योर असुरक्षित, रिस्की जोखिम, सेफ सुरक्षित, हजार्डस खतरनाक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, संकटपूर्ण या अस्थिर, प्रिकेरियस, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोखिमपूर्ण, ऑप्शन ए, बी और डी इसके लगभग सिनोनिम हो जाएंगे। इनसिक्योर असुरक्षित, संकटपूर्ण, रिस्की जोखिम भरा, संकटपूर्ण, हजार्डस खतरनाक, संकटपूर्ण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेफ यानी सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। प्रिकेरियस का करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिनोनिम ऑफ प्रोफ्यूज, ठीक है, प्रोफ्यूज यानी अत्यधिक। सिनोनिम फाइंड करेंगे। सिनोनिम क्या होगा? देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। स्कैंट, अल्प, अबंडन प्रचुर, स्पार्स छितराया हुआ, मीगर यानी थोड़ा। स्कैंट, स्पार्स या मीगर इसके लगभग एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? अबंडेंट हो जाएगा। अबंडेंट ऑप्शन बी, अबंडेंट मींस प्रचुर या पर्याप्त, ठीक है, प्रचुर या पर्याप्त, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अधिक। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ क्विसेंट, ठीक है, क्विसेंट का एंटोनिम वर्ड फाइंड करेंगे। क्विसेंट मींस होता है निष्क्रिय, ठीक है, क्विसेंट मींस निष्क्रिय। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। काम यानी शांत, डल मींस मंद, एक्टिव यानी सक्रिय, साइलेंट मींस चुप। तो दोस्तों इसमें एक चीज देख रहे होंगे, ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर वर्ड हो जाएगा? ऑप्शन सी एक्टिव हो जाएगा। क्विसेंट का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ रिमोर्स, ठीक है, रिमोर्स मींस पछतावा करना, पछतावा। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है। रिमोर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है फॉरगिवनेस माफी, रिग्रेट पछतावा, इनडिफरेंस उदासीनता, या निगलेक्ट उपेक्षा, ठीक है। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉरगिवनेस नहीं होगा, इनडिफरेंस नहीं होगा, डी निगलेक्ट उपेक्षा करना, ये लगभग इसके एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। रिग्रेट मींस पछतावा, और रिमोर्स मींस भी पछतावा, ठीक है, रिमोर्स मींस भी पछतावा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ रोबस्ट, ठीक है। रोबस्ट मींस क्या होता है? मजबूत। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। एंटोनिम ऑफ रोबस्ट, ठीक है, एंटोनिम ऑफ रोबस्ट, रोबस्ट के एंटोनिम को फाइंड करेंगे। रोबस्ट मींस क्या होता है? मजबूत। वीक कमजोर, फ्रेल दुर्बल, फीबल कमजोर, या अनफिट अयोग्य, ठीक है, अनफिट अयोग्य। तो इसका राइट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसमें अनफिट अयोग्य था। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही होंगे, जबकि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीक मींस कमजोर, फ्रेल मींस दुर्बल, और फीबल मींस भी कमजोर। दुर्बल, कमजोर, कमजोर, फीबल, वीक, या फ्रेल, तीनों का मतलब क्या हो जाता है? कमजोर, जबकि रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। तो इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ए, बी, सी तीनों, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी मान लेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मींस होता है दृढ़, ठीक है, क्या होता है? रिजोल्यूट मींस दृढ़ या मजबूत, ठीक है। तो चलिए सिनोनिम इसके फाइंड करते हैं इस वर्ड को। एग्रीएबल स्वीकार, डिटरमाइन दृढ़,
सस्पिशियस, संदेहास्पद, हेजिडेंट या संशयशील। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, सी और डी इसके करेक्ट एंटोनिम वर्ड होंगे। ठीक है, क्या होंगे? एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। जबकि इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डिटरमाइंड। यानी इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? रिजोल्यूट का डिटरमाइंड यानी दृढ़, इसका सिनोनिम हो जाएगा। जबकि ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सैलिएंट। सैलिएंट का सिनोनिम फाइंड करेंगे। सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य, ठीक है, विशेषता। सैलिएंट यानी विशेषताएं या मुख्य। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। माइनर छोटा, अनसीन अदृश्य, या इनसिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी और डी ये लगभग इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और ऑप्शन सी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, प्रोमिनेंट यानी प्रमुख। और सैलिएंट मीन्स भी मुख्य होता है। ठीक है, तो सैलिएंट का करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ टेसिटर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेसिटर्न। टेसिटर्न मीन्स होता है अल्पभाषी। ठीक है, टेसिटर्न का एंटोनिम फाइंड करेंगे। ठीक है, टेसिटर्न का एंटोनिम वर्ड फाइंड करेंगे। चलिए, क्वाइट शांत, रेटिसेंट कम बोलने वाला, टॉकेटिव बातूनी, साइलेंट मौन। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? टॉकेटिव यानी बातूनी, टेसिटेंट यानी अल्पभाषी। ठीक है, टेसिटेंट मीन्स अल्पभाषी और रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला। तो इसके करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? बातूनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बातूनी, टॉकेटिव। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है उन्नति करना। ठीक है, थ्राइव का मीनिंग क्या होता है? उन्नति करना। चलिए इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करते हैं। ऑप्शन है ए, श्रिंक सिकुड़ना, डिक्लाइन गिरावट होना, प्रॉस्पर समृद्ध होना, या फेल असफल होना। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉस्पर। प्रॉस्पर यानी समृद्ध होना या थ्राइव होना, उन्नति करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वर्ड, प्रॉस्पर, करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ थ्राइव। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ थॉट। एंटोनिम ऑफ थॉट जिसका मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करना। थॉट मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। हिंडर रोकना, इम्पीड बाधा डालना, ब्लॉक अवरोध डालना, असिस्ट यानी सहायता करना। तो दोस्तों हमने एक चीज सीखा है कि ऑप्शन ए, बी और सी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? असिस्ट करना या सहायता करना। थॉट यानी बाधा डालना और असिस्ट यानी सहायता करना। तो प्रॉपर एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट का अर्थ होता है क्षणिक। हमें क्या फाइंड करना है? इसके सिनोनिम को फाइंड करना है। ठीक है, क्या? सिनोनिम वर्ड। सिनोनिम वर्ड को फाइंड करना है जिसका वर्ड क्या है? ट्रांजिएंट। चलिए खोजते हैं ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए है परमानेंट, स्थाई, लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक, इटर्नल नित्य, या टेम्पररी अस्थाई। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। दोस्तों ऑप्शन ए, बी और सी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इसके सॉरी एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जबकि करेक्ट ट्रांजिएंट का करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? टेम्पररी। टेम्पररी यानी अस्थाई, क्षणिक। ठीक है, ट्रांजिएंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेम्पररी या अस्थाई। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ।
अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ वैनिश। वैनिश का अर्थ होता है गायब होना। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस में से ढूंढते हैं। ऑप्शन ए है हाइड छिपना, डिसअपियर गायब होना, एमर्ज प्रकट होना, स्केप यानी भागना। तो इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी और डी, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? वेनिश का एमर्ज। एमर्ज मीन्स प्रकट होना। ठीक है, एमर्ज मीन्स प्रकट होना। एमर्ज मीन्स प्रकट होना। तो एमर्ज क्या हो जाएगा? वैनिश। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। दोस्तों मन में क्वेश्चन होगा कि ये लेक्चर यदि पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, प्रैक्टिस कर लेते। दोस्तों कोई बात नहीं, लेक्चर की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए और टेलीग्राम से पीडीएफ फ्री में पाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ देखते हैं, सिनोनिम ऑफ अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। ठीक है, सिनोनिम ऑफ अब्रप्ट। चलिए इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करते हैं। स्लो धीमा, ग्रेजुअल क्रमिक, सडन अचानक, ये स्मूथ स्मूथ धीरे से। ठीक है, नाजुक से। तो चलिए ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? अब्रप्ट का अचानक, सडन। ठीक है, अब्रप्ट अचानक सडन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ अब्सॉल्व। अब्सॉल्व यानी क्षमा करना। अब्सॉल्व यानी क्षमा करना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस के देखते हैं। फॉरगिव माफ करना, पर्डन क्षमा करना, ब्लेम दोष देना, एक्सक्यूज यानी माफ करना। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ब्लेम यानी दोष देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लेम यानी दोष देना। ठीक है, अब्सॉल्व का करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लेम। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिनोनिम ऑफ एक्सीड। एक्सीड यानी मंजूरी देना। ठीक है, एक्सीड मीन्स मंजूरी देना। ठीक है, परमिशन देना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। एक्सीड, एक्सीड मीन्स मंजूरी देना। ऑप्शन है रिफ्यूज मना कर देना, डिनाय मना करना, कंसेंट स्वीकृति देना, ऑब्जेक्ट विरोध करना। तो ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। जबकि सिनोनिम करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंसेंट। कंसेंट यानी स्वीकार करना या स्वीकृति देना, जबकि एक्सीड का मतलब भी स्वीकृति देना ही होता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम होंगे और ऑप्शन सी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट यानी किसी काम में निपुण होना। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। अडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है ए, स्किल्ड कुशल, प्रोफिशिएंट निपुण, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, जबकि इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। तो ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी और सी। जबकि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनेप्ट। इनेप्ट यानी अयोग्य और अडेप्ट यानी निपुण, योग्य। तो करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा अडेप्ट का, इनेप्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करना है। सिनोनिम क्या हो जाएगा एडमायर का? ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। अप्रिशिएट सराहना करना, रेडिक्यूल उपहास करना, डिसलाइक नापसंद करना, हेट यानी घृणा करना। तो ऑप्शन बी, सी और डी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम।
जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, एडमायर का अप्रिशिएट करना, सराहना कहना। ठीक है, सराहना करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ एडमायर। दिस इज द प्रॉपर सिनोनिम। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। ठीक है, डांटना या फटकारना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, चाइल्ड, प्रेज, स्कोल्ड या वार्न। तो दोस्तों ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि प्रॉपर एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशंसा करना, प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा करना, और एडमोनिश मीन्स डांट लगाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड। जबकि ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। रिट्रीट पीछे हटना, प्रोग्रेस प्रगति, रिटर्न वापस होना, डिले यानी देरी करना। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रिट्रीट एंटोनिम, रिटर्न एंटोनिम, डिले भी एंटोनिम। और एडवांस का प्रॉपर सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस। और यानी ऑप्शन बी करेक्ट वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोग्रेस, एडवांस। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना। ठीक है, किसी को भड़काना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। एग्रीवेट यानी भड़काना, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। एलिविएट शांत करना, इंटेंसिफाई तीव्र करना, प्रोवोक उकसाना, या इरिटेट चिढ़ाना। ऑप्शन बी, सी और डी इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, एलिविएट यानी शांत करना, और एग्रीवेट यानी भड़काना। ठीक है, भड़काना, एग्रीवेट, एलिविएट शांत करना। एग्रीवेट का प्रॉपर एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, एलिविएट यानी शांत करना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्योर। अल्योर का अर्थ होता है आकर्षित करना। ठीक है, खींचना अपनी तरफ। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। अल्योर के सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। रिपेल यानी दूर करना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, रेजिस्ट प्रतिरोध करना, रिजेक्ट अस्वीकृति करना। दोस्तों ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि प्रॉपर सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, अल्योर यानी भी आकर्षित करना। एल्योर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि रिपेल, रेजिस्ट और रिजेक्ट इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पल। ठीक है, एम्पल का एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर या पर्याप्त। चलिए इसके एंटोनिम को फाइंड करते हैं। इनसफिशिएंट, सेटिस्फाइंग, स्कैर्स या इनफ, पर्याप्त। ठीक है, ऑप्शंस है इनसफिशिएंट, एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ऑप्शन ए इनसफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, सेटिस्फाइंग संतोषजनक, स्कैर्स कमी, इनफ पर्याप्त। तो ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, स्कैर्स। स्कैर्स यानी कमी, और एप्पल यानी प्रचुर। ठीक है, तो प्रॉपर एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सफिशिएंट, सेटिस्फाइंग और इनफ ये इसके प्रॉपर सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एनॉय। एनॉय यानी चिढ़ाना। इसका सिनोनिम फाइंड करना है। एनॉय मींस चिढ़ाना।
इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस ऑफेंड आराम देना, आहत करना, परेशान करना, कंफर्ट आराम देना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, रिलीव यानी राहत देना। तो दोस्तों ऑप्शन बी, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा। ऑफेंड यानी आहत करना या परेशान करना, और एनॉय का मतलब भी चिढ़ाना या परेशान करना। तो एनॉय का राइट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा, जबकि कंफर्ट, सेटिस्फाई और रिलीव ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अरेन। ठीक है, अरेन, अरेन का मतलब होता है दोष लगाना। ठीक है, तो चलिए इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है ब्लेम दोष देना, रिवॉर्ड इनाम देना, अक्यूज आरोप लगाना, या फ्री मुक्त करना। चलिए इसका राइट आंसर फॉलो करेंगे, सर्च करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन से है ब्लेम करना, दोष लगाना, ऑप्शन बी है रिवार्ड, तीसरा है अक्यूज, या चौथा है फ्री मुक्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फ्री यानी मुक्त करना, अरेन यानी दोष लगाना। ठीक है, अरेन यानी दोष लगाना, और जबकि फ्री यानी मुक्त करना। एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट यानी आक्रमण करना, असॉल्ट यानी आक्रमण करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। अटैक हमला करना, प्रोटेक्ट सुरक्षित रखना, डिफेंड बचाव करना, या रिट्रीट पीछे हटना। ठीक है, ऑप्शन बी, सी और डी इसके लगभग एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, असॉल्ट का अटैक हमला करना। ठीक है, असॉल्ट यानी आक्रमण करना, और अटैक मीन्स भी हमला करना या आक्रमण करना। इसलिए करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एंटोनिम ऑफ असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ठीक है, एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है हेल्प मदद करना, एड सहायता करना, ऑब्स्ट्रक्ट रोकना, या फैसिलिटेट सुगम बनाना। दोस्तों ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्ट रोक लगाना या रोकना इसका प्रॉपर एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। तो असिस्ट के सिनोनिम्स होंगे हेल्प, एड और फैसिलिटेट, जबकि असिस्ट का करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा क्या, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोक लगाना या बाधा डालना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑडोसियस। ऑडेसियस, ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑडेसियस का सिनोनिम वर्ड क्या होगा, चलिए फाइंड करते हैं। ऑप्शंस में से ऑप्शन ए है कॉवर्डली डरपोक, बोल्ड निडर, शाय शर्मिला, फियरफुल डरपोक। ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन ए, सी और डी, जबकि इसका प्रॉपर सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, बोल्ड यानी निडर। ठीक है, तो ऑडासियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी यानी धृष्टता। ठीक है, ऑडासिटी का एंटोनिम फाइंड करेंगे। ऑडासिटी मीन्स धृष्टता। ठीक है, चलिए एंटोनिम को फाइंड करते हैं। कोवर्डिस कायरता, बोल्डनेस साहस, करेज साहस, फियरलेसनेस निडरता। ठीक है, फियरलेसनेस निडरता। चलिए इसके करेक्ट वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, धृष्टता यानी क्या होता है, हिम्मत। ठीक है, यहाँ पे साहस या हिम्मत,
ऑडेसिटी, धृष्टता है। ठीक है, ऑप्शन बी, सी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। बोल्डनेस, करेज या फियरलेसनेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा ऑडेसिटी का? ऑप्शन ए हो जाएगा कवर्डिस। कवर्डिस यानी कायरता। ठीक है, ऑडेसिटी यानी धृष्टता, ऑप्शन ए कवर्डिस मीन्स कायरता। तो ऑडेसिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कवर्डिस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक। इसका सिनोनिम फाइंड करेंगे। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फॉल्स असत्य, जेन्युइन सच्चा, डुप्लीकेट प्रतिलिप या डुप्लीकेट फेक नकली। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। फॉल्स, डुप्लीकेट या फेक इसके ऑथेंटिक के एंटोनिम्स होंगे, जबकि ऑथेंटिक का सरनेम वर्ड क्या हो जाएगा? जेन्युइन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जेन्युइन यानी सच्चा। सरनेम वर्ड क्या हो जाएगा ऑथेंटिक का? जेन्युइन। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनेमा ऑफ बेफल। बेफल यानी चकराया हुआ, भ्रमित या चकराया हुआ। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। कंफ्यूज, कंपोज्ड, परप्लेक्स या लॉस्ट। कंफ्यूज मीन्स भ्रमित या चकराया हुआ, कंपोज्ड यानी शांतचित। ठीक है, परप्लेक्स मीन्स भी उलझा हुआ या भ्रमित, लॉस्ट मीन्स भी खोया हुआ। ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कंपोज्ड। कंपोज्ड यानी शांतचित, जबकि बेफल्ड यानी घबराया या चकराया हुआ। करेक्ट एंटोनिम वर्ड इज ऑप्शन बी कंपोज्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बारबेरस। बारबेरस मीन्स होता है असभ्य। ठीक है, बारबेरस मीन्स क्या होता है? असभ्य होता है। इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन देख लेते हैं। कल्चर्ड सभ्य, सैवेज क्रूर, सिविलाइज सभ्य, जेंटल नम्र। तो बारबरस का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सिविलाइज्ड। जबकि ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। बारबरस के बारबेरस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिविलाइज्ड, ऑप्शन सी, जबकि एंटोनिम्स होंगे ऑप्शन ए कल्चर्ड, सैवेज और जेंटल इसके एंटोनिम होंगे। प्रॉपर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिविलाइज्ड। ठीक है, सिनोनिम ऑफ बारबरस। ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी, ठीक है, ऑप्शन ए, सी, सी और डी क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको सिनोनिम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा सैवेज यानी क्रूर, जबकि एंटोनिम हो जाएंगे ए, सी और डी। ठीक है, कल्चर्ड सभ्य, सिविलाइज सभ्य, जेंटल नम्र ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन बी इसका प्रॉपर सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। बारबेरस असभ्य, सैवेज क्रूर या असभ्य। ठीक है, जबकि कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और जेंटल इसके एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा ब्लीक। ब्लीक यानी उदास, इसके एंटोनिम को फाइंड करना है। ठीक है, ब्लीक मीन्स उदास, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। डिप्रेसिंग निराशाजनक, ब्राइट प्रसन्न, ग्रिम भयानक या डल मंद। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट यानी प्रसन्न। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है
ब्लंट, ठीक है, सिनोनिम ऑफ ब्लंट, ब्लंट यानी भोथरा या मूर्खतापूर्ण, ठीक है, भोथरा या मूर्खतापूर्ण, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन ए तीव्र, इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्श, इसका एंटोनिम हो जाएगा पॉइंटेड, भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, जबकि ब्लंट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा डल, मंद, ठीक है ना, मंद या धीमे, मूर्खतापूर्ण। ब्लंट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा सिनोनिम ऑफ ब्रूटल, ब्रूटल यानी क्रूर, ठीक है, भयानक। एंटोनिम ऑफ ब्रूटल, ब्रूटल का एंटोनिम फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। सैवेज क्रूर सिनोनिम हो जाएगा, मर्सिलेस निर्दयी सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, फियर्स भीषण क्या हो जाएगा, इसका लगभग सिनोनिम हो जाएगा, जबकि प्रॉपर एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ह्यूमेन, ह्यूमेन मीन्स दयालु, ठीक है, ह्यूमेन मीन्स दयालु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कैमोफ्लैग, ठीक है, कैमोफ्लैग मीन्स होता है छुप जाना, इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। कैमोफ्लैग का अर्थ होता है छुप जाना, और इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। डिस्गाइज यानी भेष बदलना, रिवील यानी प्रकट होना, शो मीन्स दिखाई देना, और डिस्प्ले का अर्थ होता है भी प्रदर्शन करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि डिस्गाइज करना, वेश बदलना या छुप करके दूसरा वेश में प्रकट होना, ये डिस्गाइज कहलाता है, ठीक है ना, वेश बदलना या कैमोफ्लेज करना, ठीक है। तो कैमोफ्लेज का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्गाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, सेंस्योर मीन्स निंदा करना, सेंस्योर मीन्स निंदा करना, इसके एंटोनिम को फाइंड करना है। सेंस्योर के एंटोनिम को फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस है ब्लेम दोष लगाना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, अप्लाउड प्रशंसा करना, और कंडेम का मतलब भी निंदा करना है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सेंस्योर के सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे, ब्लेम हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा और कंडेम हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का मतलब भी सेंस्योर यानी निंदा करना ही है। जबकि इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड है अपलाउड, अपलाउड मीन्स होता है अपलाउड यानी प्रशंसा करना, अपलाउड यानी प्रशंसा करना, अपलाउड करना, प्रशंसा करना, ताली बजाना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वर्ड, एंटोनिम वर्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है चेस्ट, चेस्ट यानी पवित्र, ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चेस्ट, ठीक है, चेस्ट मीन्स पवित्र। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। प्योर शुद्ध, करप्ट भ्रष्ट, डर्टी गंदा, एविल बुरा। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि प्रॉपर सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्योर, ठीक है, प्योर मीन्स शुद्ध, चेस्ट यानी पवित्र, और प्योर मीन्स भी शुद्ध हो जाएगा या पवित्र हो जाएगा। तो प्रॉपर सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन यानी गुप्त, क्लैंडेस्टाइन मीन्स गुप्त, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। सीक्रेट यानी गुप्त, कोवर्ट छिपा हुआ, हिडन छिपा हुआ, ओपन खुला, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपन खुला हुआ। जबकि क्लैंडेस्टाइन का ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जबकि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा खुला, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन का खुला।
चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉमिक। कॉमिक का अर्थ होता है हास्य या मजेदार। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे, कॉमिक के सिनोनिम वर्ड को। चलिए सिनोनिम फाइंड करते हैं। फनी हंसाने वाला, सीरियस गंभीर, सैड दुखी, दुखद या ट्रेजिक शोकपूर्ण। तो ऑप्शन बी, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा फनी। फनी यानी कॉमिक, कॉमिक मीन्स फनी, हास्यपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या है, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट यानी होता है आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट मीन्स आत्मसंतुष्टि। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट के एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सेटिस्फाई संतुष्ट, स्लग घमंडी, ट्रेजिक शोक, हम्बल या विनम्र। ठीक है, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। तो संतुष्ट नहीं होगा, घमंडी भी नहीं होगा और विनम्र भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रेजिक, शोकजनक यानी संतुष्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेसेंट एंटोनिम ट्रेजिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सिएटेड। कॉन्सिएटेड मीन्स होता है अहंकारी, ठीक है, या घमंडी। ठीक है, कॉन्सिएटेड मीन्स घमंडी। ठीक है, कॉन्सिएटेड मीन्स घमंडी। देख लेते हैं, ऑप्शंस है मॉडेस्ट विनम्र, हम्बल विनम्र, प्राउड घमंडी, काइंड दयालु। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो कॉन्सिटेड का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सिटेड का ऑप्शन सी घमंडी। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑप्शन, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है आपसी सहमति। ठीक है, कॉन्सेंसस मीन्स आपसी सहमति। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। यूनिनामिटी एकता, डिस्कॉर्ड कलह, डिसएग्रीमेंट असहमति, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष। दोस्तों ऑप्शन बी और बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी क्या हो जाएगा, एकमतता। ठीक है, यूनैनिमिटी क्या हो जाएगा, एकमतता यानी आपसी सहमति, कॉन्सेंसस। ठीक है, यूनिटी। ठीक है, यूनैनिमिटी एकमतता, यूनैनिमिटी एकमतता यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूनैनिमिटी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कॉन्सेंसस। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एंटोनिम ऑफ होता है कल्पेबल। ठीक है, कल्पेबल मीन्स होता है दोषी। एंटोनिम फाइंड करेंगे कल्पेबल का। ठीक है, जो दोषी होता है उसे कल्पेबल बोलते हैं, या कल्प्रिट भी इसी वर्ड से संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। गिल्टी दोषी, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, इनोसेंट निर्दोष, क्रिमिनल अपराधी। ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि एंटोनिम वर्ड हो जाएगा इनोसेंट, निर्दोष। ठीक है, कल्पेबल दोषी, इनोसेंट निर्दोष। एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना। ठीक है, डिस्पाइज मीन्स घृणा करना या नफरत करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्पाइज मीन्स घृणा करना या नफरत करना। इसका सिनोनिम वर्ड होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एडमायर करना, प्रशंसा करना, अंडर वैल्यू कम आंकना, प्रेज सराहना, लाइक पसंद करना। ठीक है, अंडर वैल्यू कम करना, एडमायर प्रशंसा करना, प्रेज सराहना या लाइक पसंद करना। ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सिनोनिम वर्ड अंडर वैल्यू यानी कम आंकना या डिस्पाइस घृणा करना। ठीक है, घृणा करेगा यानी उसको अंडर एस्टिमेट करेगा या अंडर वैल्यू करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है डिवोट। डिवोट का अर्थ होता है धार्मिक। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, डिवोट यानी धार्मिक, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। ट्रीचरस मीन्स होता है विश्वासघाती, फेथफुल निष्ठावान, रिलीजियस धार्मिक, ऑनेस्ट ईमानदार। ठीक है, फेथफुल जो भगवान पर भरोसा करे या इंसान पर किसी पर, उसे निष्ठावान कहते हैं। रिलीजियस धार्मिक और ऑनेस्ट ईमानदार। दोस्तों बी सी और डी, ठीक है, बी सी और डी ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फेथफुल, रिलीजियस, ऑनेस्ट, डेवोट के सिनोनिम होंगे, जबकि डेवोट का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है विश्वासघाती। ठीक है, यह खतरनाक भी होता है। डिवोट से ही डिवोटी बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट वर्ड। ट्रीचरस यानी विश्वासघाती, जबकि एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे बी सी और डी। एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रीचरस। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स जो किसी भी एग्जाम के लिए, आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपके राइटिंग स्किल्स के लिए, या इंग्लिश से संबंधित कोई भी स्किल के लिए ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी एग्जाम के फेवरेट वर्ड्स हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपके दिमाग में यदि संशय होगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स यदि हमको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो ज़रूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम लिंक में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे फ्री में सभी लेक्चर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए और 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।